हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो और सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो आज की सुबह हम शुरू करते हैं वांगशन की माय हेड एंड कंसोर्ट से। तो चलिए उससे शुरू करते हैं गाइस। जो लवांगची होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि शुयंग के साथ बीइंग टाइम बिता रहा होता है। ऐसे ही वो शुयंग के साथ ही खाना खाता है क्योंकि जो वांगजी होता है ना, वो लेट नाइट तक अपने रूम में नहीं जाता। विंग जो है उसका इंतज़ार करते करते जो है कमरे में सो जाता है, लेकिन वांगजी नहीं आता। ऐसे ही अगला दिन होता है। वांगजी रात में उसके कमरे में ही नहीं घुसता। इवन सुबह जब वो उठता है तब भी वो देखता है कि वो अकेला ही सो रहा था। उसे ऐसी गलतफहमी होती है शायद वांगजी आया हो, और वह बाहर गार्ड से पूछने जाता है कि जो आपके सेकंड प्रिंस हैं वो कब गए हिज हाइनेस। तो गार्ड बताते हैं कि वो तो रात भर आए ही नहीं। तो ये सुनकर विभूषण का दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित सा हो जाता है और वो कहता है रात भर नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। तभी वो कहते हैं हिज हाइनेस, हम रात से आपकी ड्यूटी कर रहे थे, अब हम जाकर सोते हैं। तो कहता है ठीक है, आप चले जाओ। विभूषण नहा धोकर अपने लिए, मतलब जिस पॉन्ड में जाकर वो लोग नहाया करते थे, वो उस पॉन्ड में जाता है, नहा धोकर वापस आता है और वो जायज़ा ले रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि हैंगुन जो नहीं आए। वो देखता है कि जो लंजा होता है ना, वो जिवजुन बैठ के कुछ स्ट्रेटजीज़ बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शुयंग आता है और कहता है यंग मास्टर वे, आप यहाँ कैसे? आपको अपने शहर में जाना चाहिए, अभी ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तो वो पूछता है क्या जंग शुरू हो गई? विभूषण पूछता है शुयंग से, लेकिन शुयंग कहता है नहीं, ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कहता है कल रात हैंगुनजुन मेरे रूम में नहीं आए। तो कहता है हो सकता है वो थक गए हों और शिविर में सो गए हों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों में बाहर आए होते हैं, तो हम लोग कहीं भी सो जाते हैं। हमें उस वक्त सॉफ्ट गद्दे की या फिर एक अच्छे पलंग की ज़रूरत नहीं होती और हमारा ध्यान सिर्फ युद्ध की तरफ होता है। तो विंग कहता है हाँ बिल्कुल। विंग जो है अपने रूम में आता है, ब्रेकफास्ट करता है और शुयंग जो है वो उसे रैबिट संभालने में हेल्प कर रहा होता है। ऐसे ही विंग पूरा दिन निकाल देता है। विंग लंच भी कर लेता है, लेकिन तभी भी उसकी तरफ एक बार भी हैंगुनजुन नहीं आते और उसे मन में लग रहा होता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि हैंगुनजुन जो है वो नहीं आए। वो अपने दोनों हाथों में रैबिट्स को लेता है। उसके बाद एक रैबिट को वो शुयंग को पकड़ा देता है और शुयंग से कहता है चलो मुझे एक बार हैंगुनजुन से मिलना है, वो कल रात से मेरे पास नहीं आए, कल दिन से, जब से वो शिवर छोड़ के गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कोई नहीं तुम यहाँ रुको, तब से वो आया ही नहीं है। मुझे देखना है कि बात क्या हो गई है। तो विंग जो है वो शिवर के पास जाता है जहाँ पर वो सारे बैठे स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं। विंग दूर से ही लंजा को देख रहा होता है जो अपने काम में मशरूफ़ होता है। तो विंग कहता है चलो मैं रात में आ जाऊँगा। लगता है लंजा अभी थोड़ा मशरूफ़ है। वो वापस आता है। वो लेट नाइट तक इस बार लंजा का इंतज़ार करता है, लेकिन लंजा नहीं आता। आधी रात बीत जाती है। तो विंग जो है ना, वो सोचता है कि क्या मैं लंजा से बात करने जाऊँ। फिर वो सोचता है हो सकता है लंजा थक हार के सो गया हो, मैं कल सुबह ही लंजा से बात कर लूँगा। विंग सो जाता है और उसके बाद उसे नींद नहीं आती। वो सुबह तक करवटें बदलता रहता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। कच्ची पक्की नींद में वो जल्दी ही उठ जाता है और चिल्लाता है एकदम से लंजा। उसका दिल घबराने लगता है कि क्या बात हो गई। लंजा अभी तक घर रूम में नहीं आया, क्या वो शिविर में सो गया? एक्चुअली बात क्या हुई है, वहीं पे जो दो रैबिट होते हैं वो कुतर कुतर कर रहे होते हैं। विंग को नींद नहीं आ रही होती, ऊपर से वो उसे तंग कर रहे होते हैं। तो विंग कहता है तुम दोनों शैतान मुझे सोने दो, वरना मैं तुम्हारे मालिक हैंगुनजुन को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मेरी नींद को, मेरी प्रीशियस नींद को ख़राब किया है। और वो दोनों रैबिट को धमकी देता है। उसके बाद वो बेड पे फिर से गिर जाता है। जैसे ही पूरी तरह से सुबह हो जाती है, विंग फटाफट से उठता है अपने बेड से, क्योंकि पूरी रात सोया भी नहीं होता। और वो जैसे तैसे नहाने जाता है। नहा धोकर वो शिविर में पहुंचता है जहाँ लवांगची, जिवजुन और जंगसा भी बैठे हुए थे। विंग कहता है आप सब यहाँ, वो लोग नहा धोकर तैयार होकर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। तो विंग कहता है लंजा तुम 2 दिन से रूम में नहीं आए। तभी जिवजुन कहता है लंजा तुम अपने शिविर में नहीं गए, क्या हो गया? जो लंजा होता है ना, वो कहता है कुछ नहीं ब्रदर, थोड़ा काम था इसलिए मैं जो है काम कर रहा था। पर जिवजुन जो है वो देख लेता है कि कोई तो टेंशन चल रही है इन दोनों के बीच में। तभी विंग ना मटर गश्ती भी करते हुए आता है और लंजा को कहता है उसका हाथ पकड़ के, लंजा लंजा सुनो ना, क्या तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है? वो एकदम से विंग को सबके सामने धमका देता है। विंग, ये कोई हरकत नहीं होती, हम यहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर युद्ध के बीचों बीच खड़े हैं और तुम्हें मस्ती सूझ रही है।
ये सारी बातें देखकर सब दंग रह जाते हैं कि लंजा पहली बार कभी गुस्से में आया था और उसने विंग को इस तरह से धमका दिया। विंग की आंखों में आंसू से आने लगते हैं क्योंकि उसके मन में तो कोई मंशा ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, लेकिन लंजा ने उसे सबके सामने ऐसे धमका दिया। तब भी विंग जो है अपने आप को कंपोज करके पूछता है, क्या हुआ लंजा, क्या हो गया, कोई स्ट्रेस है? तो लंजा कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है, बताओ तो सही, क्या बात हो गई, क्या मैंने तुम्हें नाराज़ किया, क्या मेरे से कोई गलती होगी? लंजा कहता है, विंग तुम यहाँ से चले जाओ। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो पूछता है, लंजा मुझे बताओ तो सही, मुझसे क्या गलती हुई है, मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। लंजा कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरे अल्फा के साथ घूमते हो, हर टाइम शुयंग के साथ घूमते रहते हो, पता नहीं तुम्हारे उसके बीच में क्या होता है, इसलिए तुम पूरे पूरे दिन शिविर में उसी के साथ रहते हो, उसी के साथ हंसते हो, लगता है उसी के साथ सोते भी होगे। ये बात विंग को इतनी बुरी लगती है कि विंग का ना हाथ उठने वाला होता है, लेकिन विंग ना चुप हो जाता है और वो वहाँ से रोते रोते कहता है, लंजा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गाड़ी निकालो, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं रहना, मुझे जियांग सेक्ट वापस जाना है। लंजा को रियलाइज़ होता है कि उसने जेलस होकर काफ़ी बहुत बुरी बात ना जो हमारे विंग को है बोल दी होती है, जिससे विंग का दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया होता है। लंजा को तुरंत रियलाइज़ होता है और वो कहता है, विंग विंग आई एम सॉरी। विंग रोता है और कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे लैंड सेक्ट में भी नहीं रहना, मुझे मुझे जियांग सेक्ट छोड़ के आओ, मुझे युनमक छोड़ के आओ। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लंजा को याद आता है कि जेलसी में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है, उसे जलन या फिर लालच में इंसान को कभी कुछ नहीं दिखता। ये दोनों चीज़ें हमारी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो हमारे माइंड को ऐसा कंट्रोल करती हैं कि हम अपने और पराये में फ़र्क भूल जाते हैं और हम उसके चलते अपनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं या किसी बेगुनाह को, बेकसूर को। तो लंजा को यह रियलाइज़ होता है कि लैंड सेक्ट में जेलसी रखना फॉरबिडन है, किसी के साथ छल कपट करना फॉरबिडन है, और उसने ये क्या कर दिया, उसने विंग का दिल दुखा दिया जो यहाँ पर सिर्फ उसके साथ खाने के लिए आया था। लंजा को बहुत बुरा लगता है और वो विंग को पीछे से हक करके कहता है, नहीं तुम नहीं जाओगे, आई एम सॉरी। विंग कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे से मैं दूसरे अल्फा के साथ हम बिस्तर होता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है लंजा, हर रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना वो विश्वास होता है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी मेरा किसी भी अल्फा से बात करना तो तुम मुझे बोलते, मैं कभी नहीं करता। और अगर तुम्हें जलन फील हो रही थी तो तुम मुझे बोल देते कि विंग मुझे जलन फील हो रही है, प्लीज़ शुयंग से दूर रहो। मैं दूर रहता, क्या मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कभी करना छोड़ देता? जलन तुम्हें हो रही थी और अब शब्द मैं सुनूं, ये कहीं का इंसाफ नहीं होता। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। जो हैंगुंजन होता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगता है और वो विंग के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, विंग प्लीज़ मत जाओ, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। विंग जो है गुस्से में कहता है, रथ निकालो। तभी हैंगुंजन सबको गुस्से में देखता है और कहता है, अगर किसी ने यहाँ पर रथ निकाले तो याद रखना मैं उस हर इंसान का गला काट दूंगा। ये सिचुएशन देख के ना विंग गुस्से में अपना हाथ पैर छुड़ा के ना अपने शिविर में चला जाता है और रोने लगता है। और हैंगुंजन भी उसके शिविर के बाहर घुटनों के बल बैठे रहते हैं। जब तक विंग उन्हें माफ़ नहीं कर देगा वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो तपती धूप में वहाँ पर घुटनों के बल बैठे रहते हैं और ये देख के लैंड सेक्ट के हर इंसान को बहुत बुरा लग रहा होता है। और शुयंग को भी पता चलता है कि हैंगुंजन उससे जेलस हो रहे थे, उसे बहुत बुरा लगता है और वो आकर हैंगुंजन से माफ़ी मांगता है कि उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। विंग को वो एज अ फ्रेंड ही देख रहा था और किसी को अपना फ्रेंड मानना कोई गलत बात नहीं होती। हैंगुंजन कहते हैं, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने शक किया, और वो भी विंग पे जो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी शक्ल ही सबसे पहले मुझे दिखाई थी और जो मुझ पर बहुत विश्वास करता था, तब भी जब मैंने उससे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो शुयंग कहता है, अक्सर प्यार में इंसान जलन फील करता ही है, ये ह्यूमन नेचर है। हैंगुंजन, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ यंग मास्टर वे से। वो अंदर रूम में जाता है, वो देखता है विंग जो है बुरी तरह से रो रहा होता है। विंग शुयंग को देख के कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम भी चले जाओ। सब अल्फा एक जैसे होते हैं, सब ओमेगास को बुली करते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। और वो गुस्से में दूसरी साइड मुँह कर लेता है। तब शुयंग कहता है, तुम्हें पता है हैंगुंजन इतनी गर्मी में बाहर घुटनों के बल बैठे हुए हैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। विंग कहता है, बैठे रहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा और तुम्हारा नाम जोड़ने की? मुझे कोई लेना देना नहीं है, आज से वो मेरा कोई पति नहीं है, मैं उसका कोई ओमेगा नहीं हूँ। तो शुयंग जो है वो विंग के पास आता है और कहता है, दोस्त मेरी बात सुनो,
जब भी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो जलन लाजमी है। और हेंगुन जुन को ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनसे गलती हो गई। वो भी इंसान है, गलती हो जाती है। और तुम्हें तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। देखो इतनी धूप है और वो तब से घुटनों के बल बैठे हुए हैं। सुबह से दोपहर हो गई, ना तुमने कुछ खाया ना उन्होंने। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा सख्त बन रहे हो? विंग कहता है, तो शुरुआत किसने की थी? क्या मैंने कहा था वो कुछ भी अपनी तरफ से सोच ले और मेरा नाम लगा दे तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है उसे क्या लग रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में? तभी शुएंग कहता है, चुप, कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, गलती हो गई, माफ़ कर दो ना। विंग कहता है, नहीं करूँगा। शुएंग कहता है, दोस्त वो तुमसे प्यार करते हैं, तभी तो उन्हें गुस्सा आया, जलन फील हुई। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो सोचो वो 3 दिन तक इस तरह से गुस्से में नहीं रहते। उन्होंने 2-3 दिन से तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, और देखो वो अंदर ही अंदर सोचो कितना जल रहे होंगे, किलस रहे होंगे, कितना खून फूक रहा होगा उनका। और उन्हें गलत फहमी हो रही थी। मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हारे इतने नज़दीक नहीं रहना चाहिए था, लेकिन तुम काफ़ी अच्छे हो दिल के भी। और देखो 1.5 दिन से मैं भी देख रहा था हेंगुन जुन ढंग से खा पी नहीं रहे थे, और अगर आज भी वो ऐसे ही रहे तो वो बेहोश हो जाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मुझे पता है तुम ही अफसोस करोगे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। भगवान ना करे अगर वो। विंग कहता है, चुप रहो, कुछ नहीं होगा। लंजा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है और स्ट्रांग है, ये सब अपने मुंह से भी मत निकालना। तो शुएंग कहता है, प्यार तो तुम भी करते हो ना, तो माफ़ क्यों नहीं कर देते? मैंने सुना है कि माफ़ी मांगने से बड़ा माफ़ कर देने वाला होता है। विंग कहता है, क्या वो सच में घुटनों के बल बैठा है? तो शुएंग कहता है, सुबह से। विंग कहता है, ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। विंग जो है वो अपनी रोतड़ी सी शक्ल लेके बाहर जाता है, और हेंगुन जुन जो कि खुद भी आंसू बहा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि विंग उन्हें छोड़ के चला जाएगा। विंग उसके पास जाता है, हेंगुन जुन के पास जाता है, और वो घुटनों के बल बैठे होते हैं और वो कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, खबरदार आज के बाद तुमने मुझ पर शक किया तो। हेंगुन जुन कहते हैं, ठीक है, नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुम्हें जेलस भी फील नहीं करनी। हेंगुन जुन कहते हैं, ओके, लेकिन मैं वादा नहीं करता, मुझे जलन होती है। विंग कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपशब्द नहीं बोलोगे। हेंगुन जुन कहते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। तो विंग कहता है, मुझे हर जगह घूमने की आज़ादी होगी, अकेले जाने की भी, तो मुझ पे कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। हेंगुन जुन कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस विंग सेफ रहना चाहिए। विंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं किसी और के साथ कुछ कर सकता हूँ? और वो हेंगुन जुन के सामने नील डाउन करके बैठ जाता है और हेंगुन जुन की चेस्ट पे मारने लगता है। हेंगुन जुन विंग को हक करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, ये मैं पागल हो चुका था सोच सोच के कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन मुझे बहुत जलन होती है जब कोई तुम्हें देखे, तुम्हारे साथ हंसे, बोले, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं कभी किसी के इतने क्लोज नहीं रहा, लोगों के साथ हंस बोल नहीं पाता था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी मेरी तरह होना चाहिए, लेकिन मैं भूल गया। विंग जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है, लोगों के साथ हंसना, बोलना, खिलखिलाना, यही तो विंग की पहचान है। और अगर मैंने विंग की पहचान उससे छीन ली तो फिर विंग में विंग नहीं रहेगा, और मुझे ऐसा विंग नहीं चाहिए जिसमें खुद विंग ही ना हो। वो विंग को हक करते हैं और विंग कहता है, तुम 2 दिन से कहाँ थे, सच सच बताओ, तुम तो किसी और के साथ नहीं थे ना? हेंगुन जुन कहते हैं, तुम्हें लगता है 2 दिन से मैं उस शिविर में था और सो भी नहीं पाया। विंग जो है वो हेंगुन जुन के आंसू पोंछता और कहता है, चलो अंदर थोड़ा रेस्ट कर लो। हेंगुन जुन कहते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया, पहले मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। लेकिन हेंगुन जुन काफ़ी वीक लग रहे थे क्योंकि वो 2 रातों से सोए नहीं थे। विंग उन्हें सहारा देता है और शुएंग को कहता है, जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, और उन्हें अपने शिविर में ले जाता है। वो हेंगुन जुन को हक करे रखता है और हेंगुन जुन भी उसे। विंग हेंगुन जुन को लेटाता है और उसके बाद कहता है कि पहले कुछ खा लो। वो उन्हें स्लांट शेप में बैठाता है और उसके बाद दोनों के दोनों कुछ ना कुछ खाते हैं। पेट भरने के बाद विंग कहता है, शिवजुन से कह देना कि अभी हेंगुन जुन जो है वो आराम कर रहे हैं। प्लीज़ लंजा, आज तुम कोई काम मत करो, तुम पहले आराम कर लो, कल सुबह सारा काम हो जाएगा, जिवजुन संभाल लेंगे और उनके साथ जंजा भी है, मेरा भाई भी स्ट्रेटजी बनाने में कुछ कम नहीं है। तो हेंगुन जुन कहते हैं, बिल्कुल, मैंने 1.5 दिन से तुम्हें देखा भी नहीं और तुम्हारे पास भी नहीं आया, मेरी गलती है विंग। लगभग 48 घंटे हो चुके क्योंकि मैं परसों दिन में चला गया था और आज भी दिन हो चुका है। तो
मैं अब 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा। विंग कहता है 24 घंटे नहीं, कल सुबह तक तुम आराम करो। और वो एक दूसरे को हक करते हैं। हैंग जुन विंग को किस करते हैं तो विंग कहता है अभी नहीं, मेरा अभी मन नहीं। हैंग जुन उसके नेक पे किस करते हुए कहते हैं मैं समझता हूँ। विंग कहता है तुम्हें भी सो जाना चाहिए, मुझे भी रेस्ट करना है। पता है रो रो के अगर मैं सुंदर नहीं लगा तो, मेरी ब्यूटी ख़राब हो गई तो। हैंग जुन उसके चीक्स को सिलाते हुए कहते हैं विंग सबसे ब्यूटीफुल है। विंग दुनिया में कैसा भी दिखे, बुजुर्ग भी हो जाए या फिर कैसा भी हो, विंग मुझे सबसे प्यारा है। विंग कहता है और मुझे हैंग जुन सबसे प्यारे हैं। गाइस मैं आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। थोड़ा सा सैड था बट अच्छा था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी, आज का चैप्टर कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। बाय बाय।